तवीलुल मियाद कर्ज माने ज़कात है या नहीं। लंबी मुद्दत के लिए किसी को कर्जा दिया तो ये कर्जा ज़कात के लिए माने है या नहीं। चुनांचे आजकल कारोबारी लोग बैंकों से बड़ी बड़ी रकूमात बतौर कर्ज ले लेते हैं, और ऐसा बड़े बड़े शहरों में बहुत जगह पर होता है। और ये रकमें जो है, बड़ी रकमें बसा औकात इतनी कसीर होती है कि उनको अगर माने ज़कात करार दिया जाए, यानी इसको ये कहा जाए कि ये कर्ज इतनी बड़ी है इसलिए आपके ज़िम्मे ज़कात नहीं है, तो बड़े बड़े सरमायादारों पर ज़कात का वजूब कभी होगा ही नहीं। वो इतनी रकमें ले लेते हैं कि फिर ज़कात का वजूब भी उनके ज़िम्मे नहीं होगा। इसलिए उनका कारोबारी जो कर्जों के बारे में मुहतात राय के सिलसिले में यह है कि हर साल जितनी किस्त की रकम वाजिबुल अदा होती है, बस उसी रकम उसी कदर रुपया असल सरमाया से कम किया जाएगा। जितनी रकम आपको क्या नाम है बैंकों में या जहाँ कहीं भी जमा करना है, तो इतनी रकम जो है आपको असल सरमाया से कम कर दी जाएगी। मिसाल के तौर पर समझिए कि आपके पास 5 लाख रुपया है और आपकी किस्त 1 लाख रुपया इस महीने की जानी है, तो 1 लाख रुपया आपका माइनस कर दिया जाएगा इस महीने, और 4 लाख की ज़कात जो है आपके ज़िम्मे वाजिब होगी। तो यही मुहतात राय यही है, और बकिया कुल मालियत का हिसाब लगा करके ज़कात अदा की जाएगी। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसकी मिसाल ऐसी, जैसे शौहर पर बीवी का जो दैन महर मुअज्जल उसके माने ज़कात नहीं होता है, बस इसी तरह ये तवील मियाद कर्जा भी माने नहीं होगा कि ये बीवी को दिया नहीं महर और ये रखे हुआ अपना थोड़ा थोड़ा करके देता है, या जो भी सूरत है अब इतने लंबे मुद्दत के लिए कि बीवी मांगती भी नहीं है, तो इस सूरत में इससे ये ज़कात माने नहीं होगा। ये तफसील जो है मुस्तफ़ाद किया गया। इस तफसील को फतावा दारुल उलूम देवबंद की 6ठी जिल्द सफ़ा 46, फतावा हक्कानियत 3री जिल्द सफ़ा 510, आईने रमज़ान सफ़ा 423, किताबुल मसाइल 2री जिल्द सफ़ा 225 पर इसको नकल किया गया है। आप वहां भी देख सकते हैं।